दोस्तों, मैं नहीं जानती ये किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह जेल में ही क्यों जन्मा? भादों की काली अंधेरी रात में जब वह आया तो सबसे पहला काम यह हुआ कि जंजीरें कट गई, जन्म देने वाले के शरीर की भी और कैद करने वाली कपाटों की भी। वस्तुतः वह आया ही था जंजीरें काटने, हर तरह की जंजीरें। जन्म लेते ही वह बेड़ियां काटता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो लज्जा की जंजीरें काटता है। ऐसे काटता है कि सारा गांव चिल्लाने लगता है, कन्हैया हम तुमसे प्रेम करते हैं। सब चिल्लाते हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, लड़कियां, सब। कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं। वह प्रेम के बारे में सबसे बड़े भ्रम को दूर करता है और सिद्ध करता है कि प्रेम देह का नहीं, हृदय का विषय है। माथे पर मोर पंख बांधे 8 वर्ष की आयु में रासलीला करते उस बालक के प्रेम में देह है क्या? मोर पंख का रहस्य जानते हैं आप? मोर इस जगत का एकमात्र ऐसा अद्भुत प्राणी है जो मादा से शारीरिक संबंध नहीं बनाता। मेघ को देखकर नाचते मोर के मुंह से गाज गिरती है, वही खाकर मोरनी गर्भवती होती है। माथे पर मोर मुकुट बांधे वह बालक इस तरह स्वयं को गोस्वामी सिद्ध करता है। वह एक ही साथ पूर्ण पुरुष और गोस्वामी की 2 परस्पर विरोधी उपाधियां धारण करता है। कुछ दिन बाद वह समाज की सबसे बड़ी रूढ़ी पर प्रहार करता है, जब पूजा की पत्ती ही बदल देता है। वह अज्ञात देवताओं के स्थान पर लौकिक और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा को प्रारंभ कराना उस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। वह नदी, पहाड़, हल, बैल, गाय की पूजा और रक्षा की परंपरा प्रारंभ करता है। वह इस सृष्टि का पहला पर्यावरणविद है। थोड़ा और बड़ा होता है तो परतंत्रता की बेड़ियां काटता है और उस कालखंड के सबसे बड़े तानाशाह को मारता है। ध्यान दीजिए, राजा बनकर वह नहीं मारता, आम आदमी बनकर मारता है। कोई सेना नहीं, कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं, एक आम आदमी द्वारा एक तानाशाह के नाश की एकमात्र घटना है यह। इसके बाद वह सृष्टि की सबसे बड़ी बेड़ी पुरुष सत्ता पर प्रहार करता है। तनिक सोचिए तो, आज अपने आप को अत्याधुनिक बताने वाले लोग भी क्या इतने उदार हैं कि अपनी ही बहन को अपनी गाड़ी पर बैठाकर उसके प्रेमी के साथ भगा दें? पर वह ऐसा करता है। ठीक से सोचिए तो स्त्री समानता को लागू कराने वाला पहला व्यक्ति है वह स्त्री की बेड़ियां काटता है। कुछ दिन बाद वह एक महान क्रांति करता है। नरकासुर की कैद में बंद वह 16,000 बलात्कृता कुमारियों की बेड़ी काटकर और उनको अपना नाम देकर समाज में रानी की गरिमा दिलाता है। फिर वह ऊंच नीच की बेड़ियां काटता है और राजपुत्र होकर भी सुदामा जैसे दरिद्र को मित्र बनाता है और वह मित्रता निभाता भी है। ऐसी मित्रता निभाता है कि युगों युगों तक मित्रता का आदर्श बना रहता है। फिर वह अपने जीवन के सबसे बड़े रण क्षेत्र में अन्याय की बेड़ियां काटता है। कहते हैं कि यदि वह चाहता तो एक क्षण में महाभारत समाप्त कर सकता था, पर नहीं, उसे न्याय करना है। उसे दुनिया को बताना है कि किसी स्त्री का अपमान करने वाले का समूल नाश होना ही न्याय है। वह स्वयं शस्त्र नहीं छूता, क्योंकि उसे पांडवों को भी दंडित करना है। स्त्री आपकी संपत्ति नहीं जो आप उसको दांव पर लगा दें। स्त्री जननी है, स्त्री आधा विश्व है।
वह स्त्री को दांव पर लगाने का दंड निर्धारित करता है और पांडवों के हाथों ही उनके पूर्वजों का वध कराता है। अर्जुन रोते हैं और अपने दादा को मारते हैं। धर्मराज का हृदय फटता है, पर उन्हें अपने मामा, नाना, भाई, भतीजा, बहनोई को मारना पड़ता है। अपने ही हाथों अपने बांधवों की हत्या कर अपनी स्त्री को दांव पर लगाने का दंड वे जीवन भर भोगते हैं। वह न्याय करता है, वह अन्याय की बेड़ियां तोड़ता है। वह कन्हैया, भारत का प्राण कन्हैया, इस जगत का सबसे बड़ा गुरु कन्हैया, सबसे अच्छा मित्र कन्हैया, सबसे बड़ा प्रेमी कन्हैया, सबसे अच्छा पति कन्हैया, सबसे अच्छा पुत्र कन्हैया, सबसे अच्छा भाई कन्हैया। आओ कान्हा, काटो हमारी बेड़ियां, हम प्रतीक्षा में है कान्हा। आओ कान्हा, हमारी बेड़ियां काटो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।